ट्रंप के लोगों को मेरा यही मैसेज है, एक तो डरना नहीं है। आज सबको एकजुटता दिखाने की जरूरत है और सभी को एकजुट होकर, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, जो अपने जो शंभ विधानसभा का है, सभी ने यूनाइट होकर रहना है। और भारत है ये, इसका एक ही स्लोगन है, ये दिल मांगे मोर। और अगर ये दिल मांगे मोर तो ये कल पाकिस्तान सारा ये भी हिंदुस्तान में आ जाएगा। यहाँ तक हिंदुस्तान भाषा में उसको जवाब देना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हमारी भी उम्र उनको लगती है तो मैं समझता हूं कि हम उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए कहा है कि देश की आज जो महिला है उनको ये गर्व करना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य जो है वो उनके साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी देश की महिलाओं के लिए उनके जो प्रधानमंत्री है, प्रधानाचार्य जी हैं, उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। अगर उन्होंने उनके सुहाग को उजाड़ा है तो जो सुहाग उजाड़ने वाले हैं आज उनका मलिया मेट कर चुके हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आज जम्मू कश्मीर के ऊपर आज की जो खबर है वो इंडो पाक जो इस वक्त युद्ध के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे कि आप सभी को पता है, पहलगाम में जो आतंकी नरसंहार किया था, हमारे आम नागरिकों को धर्म पूछ के मारा गया था। उसी के बीच में भारत ने बदला लेने के लिए दो टूक जो थी आतंकियों को कह दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया था कि आपकी कल्पना से परे भी आपको उसकी सज़ा दी जाएगी। और पूरा देश उसका इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन चल रही थी और किस प्रकार से मॉक ड्रिल की कॉल थी आज की। और उसी के बीच में पाकिस्तान को गुमराह किया गया और उसके ऊपर एक एयर स्ट्राइक जो है वो करी गई। कई ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर आतंकी बेस कैंप्स जो थे उनको निशाना बनाया, मिसाइल दागी गई और उसी के बीच में उनको नस्तनबूद जो है वो किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के तमाम लीडर जो हैं भारत को गिद्दड़ भपकी जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कभी यूएनओ में जाके अपना रोना जो है वो रो रहे हैं। उसी के बीच में अगर हम बात करें इस वक्त शाम एरिया के, इसमें भी तनाव जो है युद्ध का चल रहा है और उसी के बीच में लोग जो हैं उनको आगे पीछे किया जा रहा है कि लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। उसी के बीच में पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में है और हमारे आम नागरिकों को जो है वो निशाना बना रहा है। अगर पुंछ के राजौरी पुंछ की बात करूं, वहां पर लगातार जो है हैवी शेलिंग्स की जा रही है। उसी के बीच में सब संदर्भ के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक युवा नेता यूं कहूं और हमारे नेता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, श्री नरेंद्र सिंह भाऊ जी, और लोगों की खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हैं और अभी भी जो है अपने इसी एरिया में जो है लोगों का हालचाल पूछने के लिए बॉर्डर एरिया का विजिट कर रहे हैं। किसी भी मदद की, किसी भी आम इंसान को ज़रूरत है तो उसके लिए उनको पूछा जा रहा है, उनके पूरे ज़रूरी जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसी सब विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। धन्यवाद संदीप जी। जी आपका भी धन्यवाद सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जो इस वक्त टेंशन का माहौल चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, आम जनता किस प्रकार से देख रही है? अभी आपने बॉर्डर एरिया का विजिट भी किया, लोगों से मुलाकात की है और उनसे ये भी कहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूरत है मुझे ज़रूर याद करिएगा। क्या कुछ लोगों को पढ़ा आपने, किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का माहौल, क्या महसूस कर रहे हैं लोग? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका मीडिया का, जो आज आपने जो सीधा प्रसारण किया जी। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप आज अपने लोगों के लिए, उनके हित के लिए और भारत के लिए जो आज यहाँ पे टेलीकास्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिस पे आज बात करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो मिशन सिंदूर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रात के 1:30 बजे जो एक पाकिस्तान का जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका जो ऑक्यूपाई कश्मीर जो था, उसके ऊपर जो आज उन ठिकानों पर जहाँ पे दहशतगर्द लोग, जो आतंकी लोग अपने ठिकाने बनाकर बैठे हुए थे, आज सीधा वहीं पे प्रहार किया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो आज डरा हुआ है और आज वो बाकी कंट्रियों को भी ये मैसेज लगा रहा है कि भारत ने जो अटैक किया है वो सिविलियंस पे किया है और छोटे बच्चों पे किया है। और जहाँ तक आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें सीधा हमारे जो इंडियन आर्मी के हमारे जो भी सेना के अधिकारी थे, उन्होंने सीधा कहा है कि हमारा जो अटैक था वो अटैक बिल्कुल आइडेंटिफाई था और उन्हीं जगहों पे था जहाँ पे ये अड्डे चलते थे। और वो 9 जगहों पे जो उन्होंने दावा किया है, 9 जगह उन्होंने प्रॉपर आइडेंटिफाई की हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे
जो मुजफ्फराबाद का हमारे जो एरियाज़ हैं और जो जितने भी आतंकी ठिकाने हमारे थे, तो जहाँ जहाँ भी हुआ है, और उन्होंने सीधे हमारी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई इनोसेंट मौत हुई है या नहीं हुई है, और सीधा उन्होंने बोला अगर वैसा हुआ है तो आप हमें गलत कह सकते हैं। मगर भारत के जो प्रधान 26 ठिकाने बोल रहे हैं, उनकी तरफ से अभी कुछ स्टेटमेंट आ रही है 26 ठिकानों पे, मगर हमने ये कहा कि हमने 9 ठिकानों पे जो हमला किया है और जो भी बात करी है उस पे सीधा आपने सबने देखा, पूरे भारत ने ये चीज़ें देखी है। मगर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका विजन बहुत बड़ा है। वो हमेशा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को एक ही नज़र से देखते हैं। चाहे 3 तलाक का मसला था, आपने देखा, और 3 तलाक भी एक शराब था हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब वो उसका फैसला किया तो किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पीड़ित कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है। मगर आपने अभी देखा होगा कि पुंछ में जो इन्होंने कायराना एक फिर हरकत की है, पुंछ में, मेंढर में और कई ठिकानों पे जो सिविलियन पे इन्होंने अटैक किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसकी सज़ा जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये पूरा देख रहे हैं, इसकी सज़ा भी उनको ज़रूर मिलेगी। और आज जैसे आप बात कर रहे हैं हमारे जो शंभ विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ के लोग बहुत ही निडर लोग हैं, दलेर लोग हैं, ये कभी डरने वाले लोग नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो जंगें हैं वो देखी हैं, चाहे वो 1947 की हो, चाहे वो 65 की हो, चाहे वो 71 की हो, चाहे बीच में भी एक 1987 में भी एक उसको लुंडी पान बोलते थे, वो भी यहाँ पे हुई थी, और चाहे 1999 की हो जब कारगिल युद्ध हुआ में, तो वो काफी दहशत थी। ये सारा, तो ये लोग हमारे जो हैं ये आर्मी से भी ज़्यादा अलर्ट हैं, इनको सारा ऑलरेडी सब कुछ पता है कि अपने बचाव के लिए क्या क्या करना है। और आज हमने विजिट किया है और लोगों में बिल्कुल एक पॉजिटिव वो था, और लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, ऐसा होना चाहिए था। ऐसे जो लोग जो देश का माहौल ख़राब करते हैं, जैसे आपने ये मिशन संदूर, ये किस लिए मिशन संदूर नाम पड़ा, जो हमारे भारत की वो महिलाएं जिनकी अभी उजाड़ दिए थे, मतलब कईयों की 4 दिन पहले, कईयों के महीना पहले शादियां हुई थी, उनके संदूर जो थे उजाड़ दिए, सुहाग उजाड़ दिए। और मोदी जी ने खुद इसका नाम जो है मिशन संदूर रखा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की आज जो महिला है उनको ये गर्व करना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य जो है वो उनके साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी देश की महिलाओं के लिए उनके जो प्रधानमंत्री है, प्रधानाचार्य जी हैं, उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। अगर उन्होंने उनके सुहाग को उजाड़ा है तो जो सुहाग उजाड़ने वाले हैं आज उनका मलिया मेड कर चुके हैं, हो चुका है। और जो बचे खुचे हैं उनका भी प्रधानमंत्री पे हमें पूरा विश्वास है, उनका भी बिल्कुल सर्वनाश होने वाला है। ये बिल्कुल मैं आपको साफ कहता हूँ। अभी भी देश की जनता ये कह रही है कि इससे ये काफ़ी नहीं है, अभी हम और उम्मीद करते हैं, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये हम सोए हुए थे, पाकिस्तान सोया हुआ था, जो कुछ करके आए, अभी और दिल में कुछ है कि कुछ और बड़ा करना चाहिए। अभी देखो, भारत एक बहुत समझदार देश है, और आज भी भारत की नज़र ये है कि पाकिस्तान इसके बाद करता क्या है। अगर पाकिस्तान कायराना हरकत फिर से करता है, सिविलियंस पे फिर अटैक करेगा, तो हिंदुस्तान जो है उसको बख्शेगा नहीं, और पाकिस्तान जो है वो नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। इसका विश्वास पूरी बात करी जा रही है ना। हाँ जी, उनकी तरफ से एस्केलेट करने की बात कही जा रही है कि वो करेगा। हाँ, वो करेगा, मगर मुझे जहाँ तक विश्वास है वो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, और वहाँ के जो जैसे अपने वहाँ के जो चीफ है वो भी, उसको भी आज वो भी छुप के बैठा हुआ है कहीं पे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीधी सीधी बात है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, जहाँ का जो नेतृत्व पूरा जो हमारी जो सरकारें जो जहाँ पे देख रही हैं, और अजीत डोभाल जी हैं जो जहाँ का बिल्कुल संज्ञान पूरा भारत का ले रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो पाकिस्तान है आज ये डरा हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा। इसके लिए पाकिस्तान जो है अगर कोई हरकत करता है उसको भी पता है कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगा। भारत के आगे इतना सक्षम नहीं है पाकिस्तान, जिस प्रकार से वो गिद्दड़ भभकियाँ दे रहे हैं कि हम इसका रिटेलिएट की जरूर करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे सिविलियन को अटैक किया है हिंदुस्तान ने। इस सब चीज़ों में जो कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि भारत के साथ मुकाबला कड़े हाथों में कर सकता है वो? देखो, आपने सभी जंगें देखी हैं, 1947 की भी देखी है, 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं आप किसी से ही पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ये टिका ही नहीं था हिंदुस्तान के आगे। आज तो नया भारत है,
और जो नया भारत है इसका एक ही स्लोगन है, ये दिल मांगे मोर। और अगर ये दिल मांगे मोर तो ये कल पाकिस्तान सारा ये भी हिंदुस्तान में आ जाएगा। यहाँ तक हिंदुस्तान रखता है हिंदुस्तान। बिल्कुल इतना रखता है। तो अभी जाते जाते हमारे शाम वासियों को, क्योंकि आप वहीं के हैं, उनकी पूरी देख रेख में लगे हुए हैं, क्या कुछ मैसेज दे के जाना चाहते हैं? शम्ब के लोगों को मेरा यही मैसेज है, एक तो डरना नहीं है। आज सबको एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और सभी को एकजुट होकर, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, जो अपने जो शम्ब विधानसभा का सभी ने यूनाइट होकर रहना है। और यही मेरा एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से। और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ हैं और उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, और जहाँ का जो प्रशासन है उनका भी, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया गया है। मैंने अभी बात की है, आपके साथ पूरी बातचीत हो रही है? हमारी बात हो रही है अभी एम्बुलेंस की, जहाँ पे थोड़ा था कि एम्बुलेंसें कम है, मगर अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि 6 एम्बुलेंसें यहाँ पे हैं। और मतलब 4 पहले थी, कहते 2 और बुलाई हुई हैं और 6 जहाँ पे हो जाएंगी। तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर देखा जा रहा है। और जहाँ के मौजूदा जो अफसर हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और चप्पे चप्पे की वो भी खबर ले रहे हैं। और हम भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा भी यही है कि लोगों में के बीच में जाकर एक हर व्यवस्था उनको पूछ रहे हैं कि किसी चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम है तो नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय, एक भारतीय जो है निडर है, ये डरने वाले नहीं है। और इनको किसी को समझाना भी आता है और किसी को मुंह तोड़ना भी आता है। ये सारी बातें जो है हमारे भारतीय जानते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं। आज जितना भी भारत के हमारे एक नागरिक हैं, वो आप टीवी पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, आप एक बच्चे का भी अगर बयान लोगे तो वो एक बच्चा भी यही कहेगा कि सीधे पाकिस्तान पे टूट पड़ो। यही उनकी सोच है। और जो गलत करने वाले को कभी भी भारतीय जो हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ हैं पिछले, अगर आप उनको भी खंगालोगे तो हमारी गीता भी यही बताती है कि गीता में जो चीज़ें लिखी हुई हैं। और हिंदुस्तान जो है प्यार में अगर कोई बोलेगा तो उसको पूरे का पूरा जैसे भी है वो ले जाएगा। उससे सब कुछ वो अपना देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई दुश्मनी दिखा के लेने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान जो है उसको कभी माफ़ नहीं करता। बड़े बड़े राक्षसों का, रावण जैसे का अगर सर्वनाश हुआ तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है जी। मतलब गलत करने वालों को गलत इस भाषा में वो समझता है, उसी भाषा में बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल उसी भाषा में उसको जवाब देना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हमारी भी उम्र उनको लगती है तो मैं समझता हूँ कि हम उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, देश की जनता बदला चाहती थी, फिलहाल शायद देश की जनता भी और कुछ चाहती है कि भारत जो है पाकिस्तान की जितनी कड़ी कार्रवाई और कर सकता है वो करे। फिलहाल इस वक्त जो है भारत जो बॉर्डर्स एरिया के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी आती है। हाँ, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हो जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दलाल लोग, वो गद्दार लोग जो हैं उनकी वजह से होती है, जो इन आतंकियों को जो है वो एक जगह देते हैं, पनाह देते हैं, उनको राशन पानी देते हैं और वो उनको बदले में लालच दे करके और अपने देश के साथ ही गद्दारी करने के लिए अग्रसर कर देते हैं। फिलहाल आज की जो रिपोर्ट जो थी, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, जो कल बीती रात को देखने को मिला, जिस प्रकार से भारत ने एयर स्ट्राइक जो है ताबड़तोड़ तरीके से भारत की सीमा, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, भारत की सीमा से आगे जा करके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जैसे वो समझता था। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत देर से गिद्दड़ भभकियाँ जो है लगातार देते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन जो पीछे ऑपरेशन करे थे, एयर स्ट्राइक करी थी भारत ने, वो थोड़ी कम समय में कर दी थी, लेकिन इस बार 14-15 दिन लगे। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार था कि जवाब तो मिलेगा, और जब मिलेगा तो कड़ा मिलेगा और कल्पना से परे मिलेगा, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था और उसको आज जो है उन्हें करके दिखाया है। फिलहाल मॉक ड्रिल्स चल रही थी, बातें करने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल जो कुछ हमने आपके सामने रखा है, अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हमारे निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर अपने गोले बारूद जो दाग रहा है, सिर्फ अपनी आर्मी को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए। जी, हमने भी जवाबी कार्रवाई कर दी हुई है, लेकिन ऐसा करने से अभी कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं। अगर भारत ने फिर से अगर हाथ सीधे कर दिए तो इस बार जो है आधा पाकिस्तान जो है मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद मत कहिएगा कि वो पाकिस्तान की सीमा भी भारत में लग चुकी है। और ऐसा भारत को करना आता है, वो कर भी सकता है, लेकिन हम एक तरस खाते हैं कि एक इंसानियत के नाते पे हम जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर हमला नहीं करते। ये हमारी, जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह भाऊ जी ने कहा कि आप हमारे ग्रंथ पढ़ लीजिए, हमारे शास्त्र पढ़ लीजिए कि हमें क्या कुछ सिखाया जाता है और आप लोग क्या कुछ सीखते हैं। हाफिज़ सईद की बात करूं और जो दूसरे जो भी आतंकी जो हैं उनके मार गिराने की खबर भी आ रही है। उनके परिवार में शायद कुछ लोगों को
वो लोग जो है ख़त्म भी हो चुके हैं। जो वहाँ पर रह रहे थे, आतंकी बेस कैंप जो बने थे वहाँ पर रह रहे थे, उनको नस्तनबूद जो है भारतीय सेना ने करके दिखा दिया हुआ है। और इस वक्त जो है धीरे धीरे चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसके चलते वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।